पाठ करते हैं। तो यज्ञ के विषय में आता है, कई प्रकार के यज्ञ वर्णन करते हैं। जो इस प्रकार से ज्ञान पूर्वक यज्ञ करता है और कैसे अज्ञान की निवृत्ति, दोषों की निवृत्ति करके मोक्ष फल की प्राप्ति कर लेता है। ज्ञान पूर्वक यज्ञ करने वाले साधक को तत्व की प्राप्ति हो जाती है। अब जो ज्ञान पूर्वक यज्ञ नहीं करता है उसको फिर उस तत्व की प्राप्ति नहीं होती। तो उसी को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। श्रोत्रादीनि इंद्रियाण्यन्ये संयम्याग्नयीषु जुह्वति। शब्दादीन् विषयानस्य नन्या इंद्रियाग्नेषु जुह्वति। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति। शब्दादीन् विषयानन्या इंद्रियाग्नेषु जुह्वति। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि। श्रोत्रादि जो इंद्रिय हैं, अब श्रोत्रादि इंद्रिय उस इंद्रियों को अन्य यानी अन्य उपासक संयम अग्निषु जुह्वति। संयम रूप अग्नि में श्रोत्रादि इंद्रियों का क्या करते हैं? हवन करते हैं। जुह्वति जू धातु हवन करने अर्थ में, वो धातु कैसी है? हवन करने अर्थ में। तो कहते हैं श्रोत्रादि इंद्रियों को अन्य जो उपासक हैं, संयम रूप जो अग्नि है, यहाँ पर कौन अग्नि है? संयम रूप अग्नि। सम उपसर्ग पूर्वक यम धातु है। नियम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि इत्यादि सारे आ जाते हैं। अर्थात निरोध कर लेता है, अर्थात विषय का सेवन नहीं करता साधक। विषय का सेवन करता हुआ भी ज्ञान पूर्वक सेवन करता है। तो श्रोत्रादि इंद्रियों को अन्य जो साधक हैं, तीन ये सारे आ जाते हैं। तो अब इंद्रियों को विषय की ओर धावन करने नहीं देता। तो यहाँ पर अग्नि किसको, कौन सी अग्नि बनाई है? यहाँ पर सीधे संयम रूप अग्नि बनाई है। तो संयम रूप अग्नियों में 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रियों को क्या कर दिया? श्रोत्र ज्ञान इंद्रियों को नियमन कर लिया, हवन कर दिया। अब विषय का सेवन नहीं करता, संयम कर लिया। तो फिर व्यक्ति उतना ही शरीर को धारण करने के लिए विषय का सेवन करता है, अन्य व्यर्थ की चीज़ें का सेवन नहीं करता। शब्दादीन विषया अन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। और कुछ अन्य जो हैं शब्दादि विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन करते हैं। गुण गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। अर्थात व्यक्ति कहते हैं इंद्रिय अपने विषय का सेवन करती है, मैं तो उन इंद्रियों से पृथक हूँ। मैं तो कैसा हूँ? इंद्रियों से, इंद्रियों के विषय और इंद्रियों से पृथक हूँ। इंद्रिय अपने विषय का सेवन कर रही हैं, ना कि मैं। इस प्रकार से जानता है। अब भगवान भास्कर कहते हैं श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्य योगिना संयमाग्निषु प्रति इंद्रियम संयमो विद्यते इति बहुवचनम। संयमः एव अग्नयस्य तेषु जुह्वति इंद्रिय संयमम एव कुर्वन्ति इत्यर्थः। कहते हैं श्रोत्रादि इंद्रिय, जो श्रोत्रादि इंद्रियों को अन्य जो योगी हैं, दूसरे जो योगी हैं, वह संयम रूप अग्नि को कहते हैं। प्रत्येक हर इंद्रिय है अलग अलग की है, एक ही तो इंद्रिय है नहीं है। तो ये संयम रूप अग्नि में तो श्रोत्रादि इंद्रियों को क्या करते हैं? हवन करते हैं अग्नियों में।
तो प्रत्येक इंद्रिय का संयम, प्रत्येक इंद्रिय का संयम अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग कर दिया अग्निषु। अग्निशुम क्या कर दिया, बहुवचन है, नहीं तो अग्नि अग्नियाम ऐसा प्रयोग कर देना चाहिए थी, अग्निशु। तो हर इंद्रिय का संयम कैसा अलग अलग है। पांच ज्ञान इंद्रिय के विषय अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार से संयम एव अग्नय से संयम रूप ही अग्नि है। संयम, अब किसी को रूप किसी ने चक्षु रूप के प्रति संयम कर लिया, चक्षु इंद्रिय का संयम कर लिया तो रूप के प्रति आसक्ति नहीं होती। अब श्रोत इंद्रिय का संयम कर लिया तो व्यर्थ की चीज नहीं सुनता है। रसना इंद्रिय का संयम कर लिया तो यार फिर वो व्यक्ति रस का स्वादन ज्यादा नहीं लेता। गंध का तो सामान नहीं है, विशेष रूप से तो यार चक्षु इंद्रिय, श्रोत इंद्रिय और रसना इंद्रिय, ये तीन हो जाती हैं। और त्वचा इंद्रिय भी होती है। और कौन, रस घ्राण इंद्रिय थोड़ी कमजोर होती है। घ्राण इंद्रिय की ज्यादा भूमिका नहीं है, वहाँ की पांच ज्ञान इंद्रिय की तो पांच में चार तो प्रधान ही हो गई। तो हर विषय का संयम कर लेता है। तो जुह्वति अर्थात इंद्रिय संयम एवं कुर्वन्ति, इंद्रिय का संयम कर लेता है, इन इंद्रियों को विषय की ओर धावन नहीं करने देता। विषयेभ्य अंतर्बाह्येन्द्रिया इन बाह्यानि इंद्रियाणि प्रत्याहरन्ति संयम यज्ञम संक्षिप्य दृश्यते। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, तो बाहर के विषय को जो धावन कर रही इंद्रियां उनको रोक लेता है। अब कहते हैं शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रिय अग्निशु जुह्वति। ये भगवान श्री कृष्ण कहा, तो कहते हैं उसी को कहते हैं इंद्रियाणि एव अग्नयस तेषु इंद्रिय अग्निशु जुह्वति। इंद्रियाणि इंद्रियां ही अग्नियां हैं। पहले में तो संयम रूप अग्नियों को इंद्रियों रेखा कर लिया, हवन कर लिया, अब यहाँ को इंद्रियों को ही अग्नि बना लिया। तो इंद्रिय जो अग्नियां हैं, तेसु उन इंद्रियों अग्नियों में श्रोत्रादि को जो विषय है जुह्वति है, श्रोत्रादि फिर अविरुद्ध विषय ग्रहणम होमम मन्यते। जो शास्त्र अनुकूल है उसी का भोग करते हैं, शास्त्र के प्रतिकूल भोगों का नहीं भोगते। शास्त्र के अनुकूल जो विषय है उसी का भोग करते हैं, लेकिन शास्त्र के प्रतिकूल जो भोग है उसका भोग नहीं करते। इसलिए यहाँ पर कहते हैं अविरुद्ध विषय ग्रहणम होम मन्यते। अब विरुद्ध बोल दिया तो फिर शास्त्र विरुद्ध भोग करेगा व्यक्ति तो क्या हो जाएगा, उसको यार कष्ट की प्राप्ति होगी, फिर तो संयम नहीं हो पाएगा, चंचल हो जाएगा। तो शास्त्र अनुकूल ऐसे विषय का सेवन करता है और फिर यानी उतना ही सेवन करता है जिससे अरे उसका ज्ञान बना रहे, मतलब नष्ट ना हो, चंचल ना हो, जीवन यात्रा के लिए भोगों को भोगता रहता है, शास्त्र अनुकूल भोगों को भोगता है। अब दूसरे कहते हैं किंच और भी प्रतिषिद्धान वर्जित्वा राग द्वेष रहितो भूत्वा। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं प्रतिषिद्धान वर्जित्वा करके राग द्वेष रहित होकर के। जो प्रतिषिद्ध है राग द्वेष आदि है उनको सेवन नहीं करता, राग द्वेष है ना। अब राग द्वेष का सेवन करेगा तो व्यक्ति फिर उसका अंतःकरण दूषित ही रहेगा। इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे कहते हैं, अगला कहते हैं किंच और भी सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते।
तो यहाँ पर कहते हैं सर्वाणि इंद्रियाणि कर्माणि, तो जितने सारी इंद्रिय के कर्म है, इंद्रिय और इंद्रिय के कर्म, उन कर्मों को प्राण कर्मणि, प्राण रूप कर्म में, प्राण कर्मणि चापरे। तो यहाँ पर कहते हैं सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि इंद्रियाणाम, यहाँ पर सभी में एक को ही ले दिया। जितने भी है ना, 5 ज्ञान इंद्रिय का 5 कर्म इंद्रिय, सर्वाणी बोल दिया था, सभी इंद्रिय हैं और प्राण कर्म है, दोनों भी आ जाती हैं। तो कर्म ही लेंगे तो कर्म ही आ जाएंगे। सर्वाणी इंद्रिय कर्माणी, इंद्रिय और इंद्रिय के कर्म, सभी इंद्रिय हो गए सर्वाणी इंद्रियाणी और इंद्रियों के कर्म। प्राण कर्माणी तो प्राणों कर्म अपरे। तो यहाँ पर कौन सी अग्नि में हवन करते हैं? कहते हैं आत्म संयम योगाग्नो, आत्म संयम, आत्मरूप जो संयम है उसी को ही अग्नि बना लिया। ऐसी योग रूप अग्नि में हवन करते हैं। अर्थात 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, इनको क्या कर नियमन कर लेता है और नियमन करके आत्म रूप से चिंतन करता है। संयम रूप योग अग्नि में ही हवन करता है। ज्ञान दीपेते, जैसे ये दृष्टांत है, जब तक जैसे स्नेह रहता है, तो स्नेह यानी दीपक में जब स्नेह रहता है तो फिर वो दीपक जलता रहता है। अब जब तक दीपक में स्नेह समाप्त हुआ तो दीपक जलना बंद हो जाता है। और उसी प्रकार से यहाँ पर जैसे दीपक में स्नेह रहता है तो जलता रहता है, उसी प्रकार से वह साधक भी ज्ञान रूप अग्नि से युक्त होकर के प्रदीप्त होता रहता है। इतने में दृष्टांत है। दृष्टांत एक ज्ञान दीपेते का अर्थ दृष्टांत है जैसे दीपक में स्नेह रहता है, तेल पदार्थ रहता है, स्नेह यानी तेल पदार्थ है, तो जब तो दीपक जलता रहता है। उसी प्रकार से साधक का ज्ञान भी योग रूप अग्नि में स्थित हो जाने पर उसका ज्ञान में कैसे प्रकाशित होता रहता है, प्रज्वलित होता रहता है, विवेक ज्ञान उसका उज्ज्वल होता रहता है। इस प्रकार तो सारी ज्ञान इंद्रिय, कर्मेंद्रिय और प्राण, पंच प्राण को रोक करके आत्मरूप योग अग्नि में क्या करता है? हवन करता है, संयम करता है। प्राणों को प्राणों में हवन कर लिया, रोक लिया ना, अनुरोध कर लिया, और एक प्राण को वहां पर प्राण स्थित कर दिया। रेचक पूरक, रेचक है, पूरक है ना, वो रेचक है, पूरक है, कुंभक है, ये प्राणों को प्राणों हवन करने का काम हो गया वो। यानी पहले रेचन क्रिया करता है, फिर पूरक क्रिया करता है, फिर अरे कुंभक कर लेता है। बाहर का कुंभक, भीतर कुंभक का अर्थ रोकना, और रेचन क्रिया करना, पूरक करना, एक में खींचना हो गया, एक में छोड़ना हो गया, एक में अंदर ले जाना, एक में बाहर ले जाना। तो वो एक प्राण को दूसरे प्राण में रोक देना, तो प्राण में प्राण की आहुति। अब यहाँ पर कहते हैं भगवान भास्कर वर्णन करते हैं, इस श्लोक का तात्पर्य है कि इसमें द्रव्य का विनियोग नहीं है। व्यक्ति क्या करता है, अरे व्यक्ति क्या करता है, साधक है, साधक है तो साधिका जो भी है, तो अब बैठा हुआ चिंतन कर रहा है, प्राणायाम कर रहा है, अपने इंद्रियों को किसी विषय में जान नहीं दे रहा, इंद्रियों को विषय को धावन नहीं करता, बस आत्मा ऐसे इंद्रियों को रोक करके चिंतन करता रहता है। संयम है ना, आत्म संयम रूप योग अग्नि में। तो अर्थात व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक चिंतन करते रहे, जो साधक हो गया। और यदि भोग भी करना है तो उसको तो शास्त्र अनुकूल ही भोग करता है, जिससे उसका मन खराब ना हो जीवन यात्रा के लिए, ठीक है ना। और ज्ञान वाला है ये कौन सा ज्ञान, यानी पापों की निवृत्ति करता रहता है। ऐसे जो वानप्रस्थ आश्रम वाले होते हैं नहीं होते, अब वो इस प्रकार से कर्म करते रहते हैं। जैसे अभी यहाँ पर जो आएंगे मांग मेला में,
तो इसी यही तो करते रहते हैं, सत्संग सुनते रहते हैं, नियम करते रहते हैं, नियम आदि, तो ये संयम हो गया, इसी कोटि में चला जाता है। अब उनकी भक्ति बढ़ती रहती है, अब भक्ति बढ़ते 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 उनको क्या हो जाएगा, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। यही है उसका तात्पर्य। हाँ शास्त्र का, हाँ शास्त्र का चिंतन करना, शास्त्र का जो चिंतन करता है ना, वो भी अब इस दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से करता है, तो हवा नहीं हो गया। हाँ अब आगे, अब आगे कहते हैं कि सर्वाणी इंद्रिय कर्माणि इंद्रियाणाम कर्माणि इंद्रिय कर्माणि ततः प्राण कर्माणि प्राणो वायुराध्यात्मिकस्य तत् कर्माणि आकुंचन प्रसारण आदीनि तानि च अपरे आत्मसंयम योगाग्नौ आत्मनि संयमः आत्मसंयमः स ए योगाग्निस्य तस्मिन् आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति प्रक्षिपन्ति ज्ञानदीपिते स्नेहन इव प्रदीपिते विवेक विज्ञानेन उज्ज्वल भावम आपादिते प्रविलापयन्ति इत्यर्था। तो कहते हैं सारी इंद्रियाणी, तो सर्व इंद्रियाणी, सर्वाणी इंद्रियाणी कर्माणी, इंद्रिय जो कर्म हैं, इंद्रियाणाम कर्माणी, इंद्रियों के कर्म को इंद्रिय कर्माणी बोलते हैं, इंद्रियों के कर्म को इंद्रिय कर्म बोलते हैं। तो सारी इंद्रियों के जो कर्म हैं, और ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय की जो कर्म का ना, में से कर्म इंद्रिय हो गई 5 कर्म इंद्रिय, बाघ पाणी पाद वायु उपस्थ, उनके द्वारा जो कर्म किए जाते हैं उनको रोक लेता है। तथा प्राण कर्माणी, अब प्राण किसको कहते हैं, वायु, प्राण वायु आध्यात्मिक है, और शरीर के भीतर पंचवृत्ति वाले प्राण चल रहे हैं, तो उनका जो कर्म है तथ्य कर्माणी, तो प्राणों कर्म कौन सा हो गया, आकुंचन प्रसारण आदि हो गया, आकुंचन प्रसारण आदि कर्म हो गया। तो आकुंचन प्रसारण आदि जो उनका कर्म हो गया, वो कर्म है उनको रोक लेता है, व्यक्ति संयम करता है। तानी उनको कहते हैं जो अपरे हैं, अन्य जो अन्य व्यक्ति क्या करते हैं, अरे कर्म इंद्रियों के विषयों को रोक ले, कर्म इंद्रियों के द्वारा जो कर्म करते हैं उनको रोक लेते हैं, नहीं करते हैं। और आकुंचन प्रसारण आदि के माध्यम प्राण के कर्म तो उनको रोक लेते, नियम करता रहता है व्यक्ति। तथा तानि अपरे आत्म संयम अग्नऊ, आत्म संयम योग अग्नऊ, यानी आत्मा में ही संयम कर लेता है, उसको आत्म संयम सब यही योग अग्नि है। ऐसे उस योग अग्नि में संयम करता रहे, हवन करता रहे, प्रक्षिपंती, यानी आत्मा का चिंतन करता रहता है। प्राणों के प्राणायाम आदि किया उसने, प्राणायाम आदि क्रिया करने के पश्चात आत्मा का चिंतन करता रहता है। ज्ञान दीपेते, यानी उसका दृष्टांत दिया है, जैसे स्नेह प्रदीपेते, जैसे दीपक स्नेह के द्वारा प्रदीप्त होता रहता है, उसी प्रकार से विवेक विज्ञान के द्वारा उज्ज्वल भावों आपादिते प्रविलापयन्ति, विवेक विज्ञान के द्वारा उज्ज्वल भाव की प्राप्ति होती रहती है। कौन की, साधक की, जिस प्रकार नियम आदि करता रहता है, आत्मा का चिंतन करता रहता है, विषय का सेवन नहीं करता रहता है। प्रविलापयन्ति, प्रविलापन इस प्रकार से कथन किया। प्रविलाप का अर्थ होता है कथन करने, विलाप प्रविलापयन्ति इस प्रकार से कथन करता, कहा जाता है, समाधान करता है, नियमन करता है ना। और कितने का था ये, 27 का था। इसमें देखो इसमें आया है टीका में, इंद्रियाणाम कर्मणि श्रवण बदन आदि, इंद्रियों को कर्म को ना सुनना है, बोलना है इत्यादि। आत्मनि संयमो, यानी धारणा ध्यान समाधि लक्षण, आत्मा में संयम धारणा ध्यान समाधि लक्षण हो गया।
सर्वमपि व्यापार निरुद्ध आत्मनि चित्तम समाधानम कुर्वन्ति। सारे व्यापार को रोक करके आत्मा में चित्त समाधान कर ले, ये विवेक विज्ञान के द्वारा। अब जो पूरा योग चल रहा है, योग के माध्यम से, है ना, तो साधना करेगा व्यक्ति, साधना नहीं करेगा तो फिर ज्ञान रूप फल की प्राप्ति नहीं होती। अब आगे कहते हैं, द्रव्य यज्ञस्य तपो यज्ञः योग यज्ञास्तथा परे। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संसितव्रतः। कहते हैं उसी प्रकार से द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, अपने इस प्रकार से अन्य अन्यवादी, कोई द्रव्य यज्ञ करता है, कोई तप यज्ञ करता है, कोई योग यज्ञ करता है, और कोई कहते हैं स्वाध्याय यज्ञ करते हैं, ज्ञान यज्ञ करता है। स्वाध्याय, जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं यही हो गया, ज्ञान यज्ञ पूजा पाठ आदि हो गया, पाठ हो गया। तो स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च, ऐसे जो इस प्रकार कर्म करने वाले सन्यासी यतिगण, कहते संसित व्रता, उन्होंने अपने अंतःकरण को सूक्ष्म बना लिया। क्या बना लिया? अंतःकरण को उन्होंने सूक्ष्म बना लिया है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब आगे कहते हैं, द्रव्य यज्ञास एन तीर्थेषु द्रव्य विनियोगम यज्ञ बुद्धिया कुर्वन्ति ते द्रव्य यज्ञ। यज्ञ द्रव्य यज्ञ का अर्थ करते हैं भगवान भास्कर के तीर्थों में द्रव्य का विनियोग। अब तीर्थों में द्रव्य का विनियोग, जैसे प्रयागराज ही उदाहरण देते हैं, तो बहुत से व्यक्ति प्रयागराज में आकर के दान पुण्य करते हैं, यज्ञ बुद्धि से करते हैं वो, तो वे द्रव्य यज्ञ हो गए। तपो यज्ञ ये तपस्विना ते तपो यज्ञ, जो तपस्वी होते हैं, तपस्या करते रहते हैं। जैसे अभी वैष्णव महात्मा बहुत पंचांग विद्या का सेवन करेंगे, माघ में अरे वो है ना धूनित, कौन सी है, मौनी अमावस्या को उठाते हैं, तो तपस्वी हो गया, तपो यज्ञ हो गया। योग यज्ञ के प्राणायाम प्रत्याहार आदि लक्षणों योगो यज्ञ ये शामते योग यज्ञ से। तो योग यज्ञ सबसे अच्छा है। प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि नियम टीका में दे दिया इसको, नियम है, साधन है, धारणा है, समाधि आदि ग्रहण कर लेना चाहिए आदि शब्द से। तो प्राणायाम प्रत्याहार अष्टांग योग आ जाएगा। तो ये योग यज्ञ हो गए, सारे आ जाएंगे, सारे ले लीजिए। तो ये ऐसे सब जो योग यज्ञ है, योगो यानी यज्ञ, ये सब जिन कहते भी योग कहलाते हैं। ऐसे जो प्राणी कैसे योग यज्ञ वाले होते हैं। तथा उसी प्रकार अपने स्वाध्याय यज्ञ, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय वेदों का पाठ करना, ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय यथा विधि, स्वाध्याय का जिस प्रकार से शास्त्र में वर्णन किया उसी प्रकार से पढ़ना। तो कौन से वर्ण? ऋग आदि अभ्यास हो, ऋग्वेद आदि का अभ्यास है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद चार वेदों का, स्मृतियों का। यज्ञो जो ऋग्वेद अभ्यास यज्ञ है ये सब जिनका आते हुए स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ वाले कहलाते हैं। ज्ञान यज्ञ ज्ञानम शास्त्रार्थ परिज्ञानम यज्ञो ये शामते ज्ञान यज्ञ। ज्ञान है कि ज्ञान के शास्त्रार्थ परिज्ञानम, शास्त्र के द्वारा जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है। शास्त्र किस प्रकार से पढ़ते हैं? दो प्रकार से व्यक्ति पढ़ते हैं, कुछ ज्ञान पूर्वक पढ़ते हैं, कुछ विद्यार्थी कुछ बिना ज्ञान पूर्वक पढ़ते हैं। जो वेद को पाठ करने वाले हैं, एक तो अरे अर्थ के साथ पढ़ता है, उनको श्लोक, उनको कर्मकांड करने वाले को बहुत ही कम होता है जो यहाँ रे पढ़ते हैं, मतलब वो अर्थ के साथ पढ़ते हों, लेकिन उच्चारण अकेले सीख लेते हैं और मालूम पड़ जाता है। उनको इतना मालूम रहता है कि ये भगवान शिव का है, ये कृष्ण का है, ये विष्णु, इससे विष्णु की पूजा कराना है, इससे कृष्ण की पूजा कराना है, इतना तो सीखते हैं।
वो मंत्र क्या बोल रहा है इसका नहीं सुनते। तो ऐसा है ज्ञानम शास्त्रार्थ परिज्ञानम, शास्त्रार्थ के द्वारा गृहीत जो ज्ञान है यज्ञ, परिज्ञान यज्ञ, ये शाम कहते हो ज्ञान यज्ञ। ऐसे यतया यतनशीला एन संसित व्रता सम्यक शितानि तनुकृतानि तीक्ष्णी कृतानि व्रतानि येषाम ते संसित व्रता। कहते जो संसित व्रता सम्यक रूप से शितान तनु कर दिए, क्या कर दिया, शितानि का अर्थ तनुकृतानि या तीक्ष्णी कृतानि, यानी तपस्या करते 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 यम नियम आदि के करते 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 व्रत आदि के माध्यम से सामने संसित व्रता अंत शुद्ध अंतकरण वाले, संसित व्रता का अर्थ हो गया शुद्ध अंतकरण वाले। यहाँ पर ठीक काम दिया है यथा विधि प्रांग मुखत्व पवित्र पाणी आदि अंग विधि विधि अनतिक्रम्य आवत है। यथा विधि शब्द का अर्थ किया है प्रांग सामने की ओर मुख करके पवित्र भाव से युक्त होकर हाथ पैर धो करके विधि विधि को अतिक्रमण न करके स्वाध्याय का अभ्यास करे। व्रतानियन तीक्ष्णीकरण अति दृढ़ भाव से युक्त होकर के वह व्यक्ति कर्म करता है, वो क्या करता है व्रत आदि करता है, ज्ञान यज्ञ करता है। ऐसे कर्म करने वाले कैसे हो जाते हैं, शुद्ध अंतकरण वाले हो जाते हैं। अब आगे कहते हैं किंचा और भी अपाने है जुहवती प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणः। कहते हैं बहुत से व्यक्ति है अपान में प्राण का आवन करते हैं, उस दूसरे व्यक्ति प्राण में अपान पहले अपान में प्राण का कर दिया, प्राण में अपान का कर दिया, फिर क्या करते हैं प्राणापान गति रुत्वा, प्राण और अपान की गति को रोक लेते हैं। एक में रेचक हो गया, एक में पूरक हो गया, एक में कुंभक हो गया। इस कहते हैं रोक करके प्राणायाम के अधीन रहते हैं। रेचक पूरक कुंभक, रेचक पूरक कुंभक, ठीक है ना। बाहर से भीतर को ले जाना पूरक हो गया, बाहर से भीतर से बाहर को छोड़ना रेचक हो गया, और बाहर भीतर रोक लेना कुंभक हो जाता है। बाहर का कुंभक भीतर का कुंभक है। देर तक वायु रोकना कुंभक कहलाती है, चाहे भीतर रोको चाहे बाहर रोको। तो इस प्रकार तो प्राण और अपान की गति को रोक करके प्राणायाम के अधीन होकर के परायण होकर के आश्रय लेकर के निरंतर चिंतन करते रहते हैं। अपाने यानी अपान वृत्तों अपानमिति, अपाने यानी अपान वृत्तों में जुवती पक्षीपंथी प्राण वृत्ति पूरा खाक के क्या कहते हैं पूर्वाख्यम प्राणायाम प्रबंध इत्यर्थ है। अपान में प्राण वृत्ति को रोक देते हैं, हवन करते हैं। जो खाली हो गया था ना तो उसको अंदर की ओर ले जाते हैं, पूरा करते हैं। तो प्राणायाम कुर्वन्ति कहते हैं। और कहते प्राणे अपानम तथा अपरे जुवती रेचाख्यम च प्राणायाम कुर्वन्ति। अब प्राण में अपान को क्या करते हैं, हवन करते हैं, इन रेचक नामक कर्म करते हैं। प्राण को अपान करते हैं, खाली कर देते हैं, तो प्राणायाम कुर्वन्ति, तो रेचक पूरक हो गया। और प्राणापान गति इन मुख नासिकाभ्याम वायु निर्गमन प्राणस्य, मुख के द्वारा नासिका के द्वारा वायु का निर्गमन होता है। तो प्राण की जो गति है तद विपरीत रूप से अधो गमन अपान से, तो बाहर की ओर ले जाना फिर अंदर की ओर ले जाना, एक गति होगी प्राण की गति। तद विपरीत रूप से अधोगमनम, विपरीत रूप से अधो की ओर ले जाता है प्राण गति है ना, ऊपर से नीचे की ओर रोक लेता है प्राणों को। तीव्र प्राण गति ये दो प्राण गति है, नीचे की ओर बाहर की ओर ले जाना, ये प्राण की गति है। तीव्र प्राण गति दोनों एते निरुद्ध क्या कहते हैं, रुद्ध रोक करके निरुद्ध करके प्राणा इन प्राण को भीतर और बाहर दोनों जगह रोक लेता है।
तो ऐसा करके प्राणायाम के अधीन होकर के प्राणायाम में तत्पर होते हुए कुंभकाख्यम प्राणायाम कुर्वन्ति, कुंभक नामक के प्राणायाम को करते रहते हैं। तो रेचक है, पूरक है, कुंभक है। इस प्रकार से प्राणायाम क्या कर लेते हैं। ऐसे अब कुंभक का लिया तार, अरे बाहर का कुंभक, भीतर का कुंभक, दोनों प्रकार कुंभक होते हैं। अब इसी प्राण को हिरण्यगर्भ के साथ एक ही ऊत कर लिया तो वह व्यापक हो जाता है ना। वायु के साथ तारा संबंध कर लेता है तो फिर व्यापक हो जाता है वो। अब आगे कहते हैं अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति, सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञ क्षपेत कल्मषः। कहते अपरे बहुत से व्यक्ति है नियत आहार करने वाले हैं, संयमित भोजन करते हैं और संयमित भोजन करते हुए प्राण, और दूसरे व्यक्ति कहते हैं प्राणों को प्राणों में हवन करते हैं, प्राणों को प्राणों में हवन कर देते हैं। इन जो प्राणों को रोक लेते हैं, हवन करना, प्राणों को प्राणों में क्या करना, रोक लेना, वायु को जीत लेना। सर्वे अपि एते यज्ञविदो, जितने भी कहते हैं यज्ञ को जानने वाले हैं, यज्ञ के द्वारा कहते हैं यज्ञविदो, यज्ञ को जानने वाले यज्ञवेत्ता कहलाते हैं। यज्ञ क्षपित कल्मषा, यज्ञ के द्वारा उनके कल्मष समाप्त हो गए हैं, निष्काम कर्म, ईश्वर अर्पण बुद्धि से किया हुआ जाने वाला कर्म है, वह कर्म उनकी अंतर्गत शुद्धि में हेतु बन जाता है। फिर वो कैसे हो जाते हैं, मुक्ति भाव को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान भास्कर कहते हैं अपरे नियतः परिमित आहारो येषां ते नियताहारा, जिनका सीमित आहार है, 2 रोटी खाने तो 2 ही खाएंगे, 3 खाएंगे 3 ही खाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं खाएंगे। तो नियताहार होते हुए प्राणान इन वायु वेदान को प्राणेषु जुह्वति, वायु प्राणों को नियताहार करने वाले प्राणों को प्राणों में हवन कर देते हैं। नियताहार करने वाले व्यक्ति साधक है, प्राणों को प्राणों में हवन कर देते हैं। यानी उसका क्या अर्थ हो गया, प्राणों को प्राणों में हवन करना। तो यस्य वायु जया क्रियते इत्रान वायु भेदान तस्मिन् तस्मिन् जुह्वति ते तत्र प्रविष्टा ही भवन्ति। जिसकी वायु का जय हो जाता है, यानी जो भी वायु जीत है ना, कौन से प्राण अपान उदान व्यान समान व्यक्ति धारणा करता है, धारणा करने से एक एक वायु को जीत लेता है। वहाँ पर ऐसे जिस वायु का जय क्रियते इतरान वायु वेदान, इतर जो वायु वेद है, प्राण अपान व्यान उदान समान आदि, तो वे वायु वेदान तस्मिन उसमें जुह्वति उसको जीतने की कोशिश करता है। आता ते तत्र प्रविष्ट ही होती, मानो प्रवेश से कर रहे हैं उसमें, मानो उसमें प्रवेश से कर रहे हैं। यानी 5 प्राण, एक जो प्राण है 5 प्राणों को रोक लेता है व्यक्ति, जीत लेता है। सर्वे अपि एते, जितने भी हैं सारे यज्ञविदो, यज्ञ को जानने वाले, यज्ञ क्षपित कल्मषा, यज्ञ के द्वारा इन्होंने कल्मष को क्षय कर दिया। यानी यज्ञ यथोक्त क्षपितो नाशितः कल्मष येषां ते यज्ञ क्षपित कल्मषा, यज्ञ यथोक्त यज्ञ करने वाले व्यक्ति, ज्ञानपूर्वक यज्ञ करने वाले व्यक्ति, क्षपित नाश कर दिया कल्मष इनका, ते यज्ञ क्षपित कल्मष कहलाते हैं। आते यज्ञों के माध्यम ईश्वर मोदी से इस प्रकार से कर्म करने वाले व्यक्ति निर्दोष कहलाते हैं, है ना।